हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। अच्छा, हम ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स जो डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम कुछ पार्ट्स में लेकर के आएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये हमारा है पार्ट 1। ठीक है। और हमने इनके पार्ट कर रखे हैं एज पर देयर लोकेशंस। ठीक है। जैसे कि अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी की सारी मुंबई में स्टैब्लिश हैं। मुंबई में स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। चलिए, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। मुंबई में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और एक इसके थ्रू एक एक्ट पास किया गया था, जो कि हमारा क्या रहता है, आरबीआई एक्ट 1935। जिसके बाद हमने आरबीआई को स्टैब्लिश किया। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसके जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये रहे शक्तिकांत दास, और ये रहा आरबीआई का लोगो। आप में से कई लोग हो सकता है और इस लोगो से वाकिफ ना हो, तो आप इस लोगो को समझ लीजिए। अच्छा, आरबीआई से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, फ्रीक्वेंटली बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। तो क्योंकि 1935 में बना था, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ब्रिटिशर बैंकर होगा जो कि फर्स्ट गवर्नर बना होगा आरबीआई का। तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। नाम इसका याद रखिएगा, ज़रूरी है। स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अच्छा, अगर बोला जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो अगर मैं इंडियन गवर्नर की बात करूं, फर्स्ट गवर्नर की बात करूं, तो वो थे सीडी देशमुख हमारे। ठीक है। सीडी देशमुख। देशमुख। और इनका इनका जो टेन्योर था वो कब से कब का था, तो वो हम टेन्योर हम देखेंगे 1943 से 49 तक। ठीक है। ये इनका टेन्योर था। और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे, तो वो भी हमारे सी डी देशमुख ही होंगे, क्योंकि 1947 में भी सी डी देशमुख ही हमारे गवर्नर थे। अच्छा, इनका टेन्योर जो था वो हमारा 1935 से 2 साल का टेन्योर था, 1937 तक का। ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और, ये दो चीज़ तो हो गई। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आई होप आप लोग इस पे रिसर्च करोगे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वो है गवर्नर, हम उसको, वो कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक जो है एज अ गवर्नर आरबीआई के रहे हैं। तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं लिखना कोई बात नहीं, बट आप रिसर्च शुरू कर लीजिएगा इस पर। ठीक है। अच्छा, जब हम आरबीआई की बात करेंगे तो हमको एक नाम कभी नहीं भूलना है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो हम इनका भी देख लेते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, ये हमारे आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, और ये किस किस टाइम पे थे, 1982 से लेके 1985 तक की। ठीक है, 1985 के बीच में ये हमारे आरबीआई गवर्नर थे। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने आरबीआई गवर्नर का भी कार्यभार संभाला है, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का भी कार्यभार संभाला है, और देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं 10 साल तक। ठीक है। तो ये चीज़ इनके बारे में जानना जरूरी था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके, सो सेबी की फाउंडेशन हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। ये सेबी जो, अगर स्टैब्लिशमेंट की बात आएगी तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि सेबी जो स्टैब्लिश हुआ था वो है 1988 में। पर जब 1988 में ये स्टैब्लिश हुआ, तो ये एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी थी। ठीक है। जब और ये इसके बाद पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया, सेबी एक्ट 1992। ठीक, ये एक्ट जब पारित किया गया तो इसके बाद ये एक और जो है स्टैचुटरी बॉडी बन गई, और इसको स्टैचुटरी पावर मिलते ही इसकी फाउंडेशन डेट हम यही लिखते हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में ये भी है इस्टेब्लिशमेंट में, तो आप ये भी लगा सकते हैं, अदरवाइज दिस इज 1992 इज द राइट आंसर। इसका हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है। चेयरपर्सन के आईएएस एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि उनका नाम है अजय त्यागी। ये रहे अजय त्यागी, और ये रहा सेबी का लोगो। ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की अगर हम बात करें, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर था मुंबई में, और इसके चेयरमैन, जो प्रेजेंट चेयरमैन है, वो है डॉक्टर जी आर चिंताला। ठीक है। ये थे डॉक्टर जी आर चिंताला। ये आरबीआई जो, सॉरी, नाबार्ड का हमारा लोगो रहा। चलिए, बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
ठीक है। इसके जो चेयरमैन है वो है सौरभ गांगुली, एज यू ऑल नो। इसका जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में, और ये इस्टेब्लिश हुआ है दिसंबर 1928। तो आप याद रखिएगा, आरबीआई से भी पहले, आरबीआई से भी 7 साल पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया की, और ये रहा उसका लोगो। चलिए, अच्छा, बीसीसीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हम और समझ लेते हैं जो कि ज़रूरी है। कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं ट्रॉफीज से लेके, तो हम वो समझ लेते हैं। कुछ ट्रॉफीज जो क्रिकेट से रिलेटेड होती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। उसके बाद जो है दुलीप दुलीप ट्रॉफी जो है, ये भी हमारी क्रिकेट की है। फिर है हमारी विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय विजय हजारा ट्रॉफी भी हमारी, हजारे विजय हजारे ट्रॉफी भी है हमारी। फिर देवघर भी जो देवघर ट्रॉफी है, देवघर ट्रॉफी, ये भी हमारी क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये ट्रॉफी भी हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है। और एक जो इसके बाद जो हमारी है ईरानी कप, ठीक है, ईरानी कप। और अभी एक तो चीज़ आप सभी जानते हैं, आईपीएल, ये तो आईपीएल तो हर कोई जानता है, पर ये ट्रॉफीज हमेशा ये सीजीएल के किसी न किसी क्वेश्चन में आई जरूर है, तो इनको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएफसी, सीबीएफसी इज व्हाट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जो हमारे बॉलीवुड में मूवीज़ बनती है उनको सर्टिफिकेट सीबीएफसी, इंडिया में कोई भी मूवी बनती है उसकी उसको सर्टिफिकेट देने का काम सीबीएफसी करती है। ये कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1951 में। इसके चेयरमैन है प्रसून जोशी, आपने देखा होगा। अरे मोदी जी के साथ इनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लंदन में एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये रहा इसका लोगो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सर्टिफिकेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल, एनएससी, ये इसका लोगो है। आप इसके लोगो को ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके चेयरमैन है एस एन सुब्रमण्यम, ये रहे एस एन सुब्रमण्यम। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई, मुंबई में है। और ये इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1966 में। अच्छा, कई काफ़ी लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या है। तो ये एक काउंसिल है जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आती है। इसका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये देखती है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी थी तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी थी कि वो वहाँ पर जा कर के सर्वे करे और वो चीज़ देखे कि वहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी, आई होप यू ऑल नो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी वो हमारी 1984 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, एलआईसी के लोगों तो हर कोई वाकिफ़ है एलआईसी के लोगों से। इसके जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1956 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन है एम के कुमार, ठीक है, ये रहे मिस्टर एम के कुमार, ये इसके चेयरमैन है। चलिए अब भारत पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड भी देख लेते हैं। ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। इसकी फाउंडेशन जो है 1860 में ही पड़ चुका था, बहुत साल पहले, ठीक है, गांधी जी के बर्थ डे से 9 साल पहले, ठीक है। 1969 में गांधी जी पैदा हुए थे और 1960 में बीपीसीएल की स्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी। इसका हेडक्वार्टर भी अगेन मुंबई में है। और अभी जो इसके हेड चेयरमैन है वो कौन है, के पद्माकर, ठीक है, ये रहे डॉक्टर के पद्माकर। ये रहा हमारा बीपीसीएल का लोगो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1992 1 जुलाई जनवरी को हुई थी। ये इसका लोगो रहा। इसका हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में, क्योंकि हम केवल मुंबई के हेडक्वार्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं डॉक्टर डेविड रस्क्यूना, ठीक है, इसके जो है एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चेयरमैन की बात आती है। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोर्ड है वो इसके चेयरमैन, 4 चेयरमैन होते हैं। तो बहुत हार्डली चांस है कि वो पूछे, क्योंकि और चारों चेयरमैन जैसे एक नॉर्थ रीजन से, एक ईस्ट रीजन से, एक साउथ रीजन से, एक वेस्ट रीजन से, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा तो एमडी एंड सीईओ पूछेगा, तो वो यही था, ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ये भी हमारा हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट 5 जुलाई 1952 को हुई थी, ठीक है। और इसके करंट सीईओ कौन है? मुकेश कुमार सुराना, ठीक है। ये रहे ये रहे मुकेश कुमार सुराना और इसका लोगो जो है ये था। तो ये थे मुंबई के कुछ बहुत ही रेनाउंड और जो जो एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे हेडक्वार्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन। अगर आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और फर्दर जो इसकी और भी सीरीज़ आने वाली है उसको देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।